तो आप छत वाला पंखा या कोई भी पंखा हो, आपको ये देखिए कि दोनों तार कैसे कनेक्शन हुआ है। ये दोनों तार को पहले ध्यान से देखें किसमें जोड़ा गया है। आप सबसे पहले एक काम करें कि एक तार को, दोस्तों गर्मी तेजी से बढ़ रहा है, तो आप लोग के घर में जो कूलर और फर्राटा और पेडिस्टल फैन, कूलर ये सब पंखे होंगे तो स्लो चल रहे होंगे। तो आप ये सोच रहे हो कि स्लो क्यों चल रहा है। तो स्लो होने का दोस्तों दो रीजन हो सकता है, दो कारण होता है। जैसे कि एक होता है जो कैपेसिटर डाउन हो गया होगा, जो कंडेंसर कहीं कहीं बोलते हैं, इसके डाउन होने की वजह से हो सकता है स्लो चल रहा हो। और एक कारण और होता है कि जल गया हो। कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करता है ये भी बताते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी साइज लगती है पंखे में, छत वाले पंखे में, टेबल पंखे में और कूलर, फर्राटा, पेडिस्टल फैन में कौन सा साइज लगता है, पहले ये बात करते हैं। तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले छत वाले पंखे की बात करते हैं, सीलिंग फैन, जिसमें नॉर्मली जो कंपनी लगा के देती है और नॉर्मली उसमें आपको 2.5 MFD का कैपेसिटर लगेगा। ये 2.5 का कैपेसिटर नॉर्मली लगता है। कुछ लोग स्पीड तेज करने के लिए 3.25 का भी यूज करते हैं, 3.15। और जो हैवी पंखे होते हैं उसमें 3.25 भी लगा रहता है किसी किसी पंखे में। तो जब भी आप चेंज करें, आप अपने पंखे में देख लें कि कौन सा साइज का कैपेसिटर लगा है, उसी हिसाब से आप लगाएं। दोस्तों अब बात करते हैं पेडिस्टल और फर्राटा। जो लोकल फैंस होते हैं, जो फर्राटा जिसको बोलते हैं, जो आपको मार्केट में 1000 से 2000 2500 तक के मिलते हैं, उनमें फर्राटे में ज़्यादातर 4 MFD का कैपेसिटर लगता है। ये रहा 4 MFD का कैपेसिटर लगता है। और किसी किसी में हैवी जो पंखे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी, उसमें 5 MFD का लगता है फर्राटा में। अब बात करते हैं कूलर में। तो कूलर में भी दोस्तों 4 MFD का भी, जिस हिसाब से मोटर उसमें लगा रहता है उसी हिसाब से कैपेसिटर लगता है। 4 MFD भी लगा रहता है, 5 MFD भी लगा रहता है और 6 MFD भी लगा रहता है। जैसे मोटर की कैपेसिटी होगी, जितना बड़ा मोटर होगा, हैवी मोटर होगा तो हैवी लगेगा, मोटर के हिसाब से ही कैपेसिटर उसमें लगा होता है। तो टेबल पंखा आता है दोस्तों, टेबल पंखे में भी 2.5 MFD का कैपेसिटर लगता है। जो टेबल पंखा होता है, वॉल फैन होते हैं जो दीवार में लगे रहते हैं, उसमें भी 2.5 का ही MFD का कैपेसिटर लगा रहता है। टेबल पंखा जो आप नॉन ब्रांड हो या ब्रांड है, उसमें भी 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा रहता है। पेडिस्टल की हम बात करते हैं, जो ब्रांड में पेडिस्टल फैन आते हैं, वो चाहे वो 1350 RPM हो या 2250 RPM हो, उसमें भी साइज किसी में 4 है और किसी में 5 MFD का कैपेसिटर लगता है। आप जब भी अगर लगाए तो चेक करके देखें कि आपके पंखे में पहले से कौन सा कैपेसिटर लगा रहता था। अब बात करते हैं सर दोस्तों, लोकल बहुत सारे मार्केट में कैपेसिटर आते हैं, उसको कभी भी न लगाएं, कोई फायदा नहीं होता है। उसी के चक्कर में कितने लोग 2.5 डाले के 3.25 लगते हैं क्योंकि स्लो चल रहा है। तो आप ब्रांड लेंगे तो ब्रांड 2.5 लेंगे तो नॉर्मल स्पीड बहुत रहेगा। नॉर्मली दोस्तों कनेक्शन करने का आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप कैपेसिटर लगाए तो आपके पंखे में या कूलर में या फर्राटा फैन या पेडिस्टल फैन में पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये 2 तार होते हैं। तो आप बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से अगर करेंगे तो आप खुद स्वयं लगा सकते हैं। टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, टेक्नीशियन को एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये 2 तार होते हैं। तो आप छत वाला पंखा या कोई भी पंखा हो, आपको ये देखिए कि ये दोनों तार कैसे कनेक्शन हुआ है। ये दोनों तार को पहले ध्यान से देखें किसमें जोड़ा गया है। आप सबसे पहले एक काम करें कि एक तार को जहां भी कनेक्शन हुआ है, जहां भी जुड़ा हुआ, उसको छुड़ा दें। पुराना वाला जो कैपेसिटर वो छुड़ा दें, नए वाला एक तार उठा के उसमें आप जोड़ दीजिए, उसको टेप मार दीजिए या जैसे भी था उसको सिंपल उसी सेम उसी तरह कर दीजिए। ये तो हो गया, एक छुड़ा के दूसरा नया वाला लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। अब ये दूसरा वाला ही पुराना कंडेंसर का तार छुड़ाइए और नए वाले कंडेंसर का। ये सिंपल बहुत आसान तरीका है। आपको थोड़ा, हाँ लेकिन दोस्तों ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर आप दोनों तार साथ में छुड़ा देंगे तो भूल जाएंगे कौन सा तार किसमें लगा हो। तो इसीलिए पहले एक तार को छुड़ाएं और फिर नए वाले कंडेंसर या कैपेसिटर का तार, एक नए वाले में से तो कोई आप जोड़ सकते हैं, आप जोड़िए, फिर इस पर टेप बैंडिंग करके उसके बाद आप दूसरा वाला छुड़ाएं और नए वाले कंडेंसर का टेप मार के वो कर दे। बहुत आसान है,
आप इस तरह से कर सकते हैं और टेक्सीजन को चार्ज देने। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैपेसिटर बढ़िया, तो ब्रांड में 35, 40, 50 तक के कैपेसिटर आते हैं। हम बढ़िया क्वालिटी का लेंगे तो हैवेल्स या जीसी, हमारे वहाँ तो हैवेल्स या जीसी ही ब्रांड पे तौर पे और अच्छी क्वालिटी का चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मैं देता रहूँ। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।